जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल चीनू। और हम लोग जा रहे हैं आज फिर घूमने चीनू की बुआ जी के यहाँ। चीनू रेडी है, वेदांश भी रेडी है और उसके पापा गाड़ी को क्लीन अप कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। बाहर कुछ काम हुआ है रोड पे, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। तो वहाँ पर रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है, बराबर करनी पड़ती है जगह। तो यहाँ पर चीनू और वेदांश दोनों बाय बाय कर रहे हैं। तो ये हमारे घर का आगे का हिस्सा है और आगे का हिस्सा है और यहीं से हमारी गाड़ी रखाती है और यहीं से हम निकलते हैं। यहाँ उन्होंने रास्ता बना लिया है, अब गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। चीनू एक्साइटेड है जाने के लिए, कहीं पे भी घूमना जाना रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ कार में बैठ गई थी निकल जाने के लिए। आज फिर हम जा रहे हैं हमारी ननद के यहाँ और चीनू की बुआ जी के यहाँ, है ना चीनू? चीनू जा रहा है, आज वेदांश भी साथ में है क्योंकि सेकेंड सैटरडे की उसकी भी छुट्टी है। तो हम सब जा रहे हैं और पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। और चीनू को यानी कहीं पे भी जाना हो ना तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, है ना, सफर करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। और आपको अच्छा लगता है? बहुत और स्कूल जाना पसंद है। चलो, तो बुआ जी के यहाँ पहुँच के फिर हम आपको आगे की डिटेल्स और देते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे हमारी ननद जी के घर। तो ये उनका जो घर है खेत में ही लगा हुआ है। तो घर के पीछे साइड का ये बाड़ा है। यहाँ पर ये बादाम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें बादाम भी लगती है। इसी पे झूला बांधा हुआ है जिस पे वेदांश झूल रहा है। यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई है उन्होंने, चने लगाए हैं, मक्का लगाई है। यहाँ फूल गोभी, मिर्ची, टमाटर, ये बादाम का फल है। अभी पका नहीं है इसलिए ये हरा है, नहीं तो ये रेड होता है। यहाँ ये टमाटर लगे हुए हैं, उसके बाद मिर्ची लगी हुई है, ये गोभी है, आज उसकी निंदाई हुई है इसीलिए यहाँ पे पौधे थोड़े मुरझाए से लग रहे हैं। आगे भट्टे और धनिया के पेड़ भी हैं, बहुत ही सुंदर क्यारी है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे ये आगे का मेन गेट है, यहाँ पर ये भैंसें बंधी है, उनके घर भैंस भी है, गाय भी है, दो तीन भैंसें हैं, गाय हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, सब सुविधा है। ये धना भी लगा हुआ है, जो हरी धनिया हम खाते हैं ना, वो ये देसी धना है, बहुत ही प्यारी खुशबू रहती है। यहाँ पर ये अनार का पेड़ भी लगा है, यानी उनके घर में सभी चीज़ की सुविधाएं हैं। यहाँ वेदांश झूले का मज़ा ले रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है झूलना। अधिकतर चीनों के झूले पे भी वही झूलता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अंदर से आवाज़ दे रहे थे, अरे चाय तो पी लो। मैं अपने धुन में ही वीडियो बनाने में लगी थी क्योंकि इतना अच्छा लुक देखना मिलता नहीं है। हरियाली मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं ये उनके घर के आगे का हिस्सा है। अंदर आने के बाद मैंने आगे के हिस्से की वीडियो बनाई। पहले तो वेदांश यहाँ खेल रहा था बॉल से, यहाँ बहुत सारे कंडे बने हुए थे। दीदी ने तो बहुत सारे गंडे बना लिए। अभी मेरे इतने गंडे नहीं बने हैं क्योंकि हमारी जगह थोड़ी कम है, पर इनके यहाँ पर्याप्त जगह है। यहाँ पर ट्राली रखी हुई है, ये जाम का पेड़ भी है। यहाँ दीदी कुछ लेके आई थी ले जाने के लिए, फिर उनने जो दिया था वो लेके हम उनकी बड़ी बेटी के यहाँ गए थे। तो ये यहाँ उनके ये किचन में हम बैठे हैं। अंदर की वीडियो नहीं बना पाई मैं क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी उनके यहाँ। तो यहाँ पे किचन में मस्ती कर रहा है चीनू। वेदांश तो बाहर टीवी देखने में लग गए थे, तब तक लाइट आ चुकी थी। यहाँ हमारे लिए वो चाय बना रही है जब तक हम बैठ के बात कर रहे थे। तो वेदांश चीनू गेट खोल रहा है, बंद कर रहा है क्योंकि बाहर उनका डॉगी था। डॉगी को देख के उसके पास जाने का मन तो हो रहा था उसका, पर उसे डर लग रहा था, इसलिए वो बार बार उसको झाँक के आवाज़ दे के भाग के मेरे पास आ रहा था। ये पुराने ज़माने की दीवार है, ये काफ़ी मोटी होती है, जो अभी चल रहा है, चलती हैं जो ईंटें बनती है, ईंटों की दीवार रहती है वो सिंगल ईंट की रहती है। ये बहुत ही चौड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे ना गर्मी में भी ठंडक रहती है। ये पुराने ही ज़माने की दीवारें हैं, गेट भी पुराने लगे हुए, ताक है, ये चूल्हा है उनका, इस पे ही वो खाना बनाते हैं। और इसी साइड से एक कमरा है जिसमें लकड़ी, कंडे, सभी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ चीनू ने सब सामान उठा के फेंकना चालू कर दिया था, परेशान करना चालू कर दिया था। फिर उसे एक कढ़ाई दे दी थी खेलने के लिए, पर उससे भी नहीं खेला। उसके बाद चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम गए थे छत पे से हमने देखा कि यहाँ पर सामने नदी बह रही है, नर्मदा नदी है ये। उनके घर से नर्मदा नदी के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मुझे बहुत ही आनंद आया वहाँ देखकर कि चलो अपन अगर नहाने नहीं भी जा पाओ नर्मदा नदी में, तो यहाँ से दर्शन तो रेगुलर कर ही सकते हैं। बहुत ही बड़ी उनकी छत थी, उस हाथ में साइड में लगा हुआ ये पूरा हरा भरा खेत है, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है।
क्योंकि है ना हरियाली देख के एक मन को एक शांति मिलती है। सामने ही ईंटों का भट्टा है, वहाँ पे ईंटें भी शायद बनती है। यहाँ उनके ऊपर छत पे से देखने पर देखिए उन्होंने भी बहुत सारे कंडे बनाए थे। वेदांश और चीनू वहीं कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। ये जाम का पेड़ है, ये उनका पीछे का एरिया है। इसके अलावा सामने से बंदर आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि अरे ये उनका डॉगी है कि चने की दाल डली हुई है, चलो उठा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में आते हैं बंदर, कम से कम 20-50 बंदर इकट्ठे आते हैं, तो फिर वो दाल उठाने नहीं देते, फैला देते, कुछ खा लेते। इसलिए हम जल्दी आ गए। ये उनके घर के सामने का है। सभी लोग घर के बाहर इस तरह दिन में गाय बांध देते हैं और रात होने पर अंदर कर लेते हैं। तो ये उनके घर के बाहर साइड का हिस्सा है। ये अंदर बैठे हुए हैं, धूप में धूप ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बढ़िया धूप में बैठ के बात कर रहे हैं जब तक चने की दाल हम समेट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्जियाँ भी उन्होंने लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि बंदर ख़राब कर जाते हैं, कब तक भगाएंगे आखिर। फिर चीनू यहाँ पर और चीनू वेदांश दोनों झूला झूलने में लगे थे। उन्हीं के बच्चों के झूले हैं, छोटे छोटे हैं वो भी, पर वो भी मामा जी घर गए हैं उनके, इसीलिए वो लोग तो नहीं मिले। पर उनके झूले पे है ना चीनू ने बहुत झूला झूला, वेदांश ने भी उसे बहुत झूला झुलाया, बहुत एंजॉय किया दोनों ने। वो तो उतरने को तैयार ही नहीं था झूले पे से, फिर उसे ज़बरदस्ती लेके आना पड़ा, उनका तो वहीं रुकने का मन था। तो इसी तरह हमारा टूर कंप्लीट हुआ। सबसे मिलने जुलने के बाद फिर हम हमारे घर की तरफ निकलने वाले थे, निकल गए थे। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।